मैम ये यहाँ का लोकल वॉलंटियर है। स्पॉट के पास वाले लाइट पोस्ट में एक पार्टी का झंडा था। वहाँ आसपास कोई नहीं था, इसलिए झंडा निकालने गया था, तभी इसने वो देखा। विनोद, तुमने जो देखा वो मैम को बताओ। उसे पहचान सको ऐसी कोई निशानी याद है तुम्हें? मैडम, मैंने रात को उसे देखा था, फिर भी उसका चेहरा मुझे याद है। मैडम, वो कोई बड़ा लड़का नहीं था मैडम, वो कुछ 10-11 साल का छोटा सा लड़का था मैडम। इस फोटो में जो आप लोगों को लड़का दिख रहा है, अगर वो कहीं दिखे तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर हमें इन्फॉर्म कीजिए। इस प्रेस मीट के बाद इसकी डिजिटल कॉपी हम आप सभी को भेज देंगे। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन थैंक यू सो मच। एटलीस्ट दैट्स ओवर। मुरली, यस मैम। इसकी डिजिटल कॉपी सर्कुलेट कर दो। यस मैम। एंड सेंड इट टू ऑल द न्यूज़ चैनल्स। ओके मैम। मैं जाकर उसकी मदद करता हूँ। ठीक है। जी। सैम, आई एम सॉरी मैंने तुम्हारे साथ हार्शली बात की, पर तुम्हारी ये थियोरी इस केस में एक्चुअली काम आ गई, एंड दैट क्रेडिट बिलोंग्स टू यू। क्यों नैन्सी, आज तुम अकेली आई हो? आज अल्फांसो सर का सेशन नहीं है? सब हो चुका, अभी मैं फ्री हूँ। अच्छा, तो फिर चलो, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाता हूँ। हाँ बोलो सैम। वो यहाँ पर चिकन काट रहा है। पापा को हाय बोलो। हाय। हाय हाय बेटा, हाउ आर यू? तो क्या है आज का स्पेशल? लैम बर्गर है। लैम बर्गर। बेटा, तुम पापा को भूली तो नहीं ना? हंस क्यों रही हो? पापा तुम्हें जोकर लग रहे हैं क्या? हेलो। हाँ डॉक्टर, अच्छा ठीक है, मैं भी आती हूँ। क्या खास बात है? कुछ खास नहीं, इसकी मम्मी देखेगी तो मुझे खा जाएगी। डॉक्टर, may I come in? रितिका, या कम इन। एक्चुअली बहुत जरूरी बात थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओके। कल जो स्केच रिलीज हुई थी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? नो, नॉट येट। स्केच देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इस चेहरे को मैंने कहीं देखा हुआ है। कुछ समय पहले जुवेनाइल होम से काउंसलिंग के लिए इसे मेरे पास लेके आए थे। नाम है रूबीन इलियास। ये अभी मिसिंग है। कुछ समय के लिए मैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कहीं गया हुआ था। जाने के पहले मैंने इस केस को क्लिनिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर मेनन को रेफर किया था। फिलहाल वो अभी छुट्टी पर है।
कुछ साल पहले रुबिन का केस मेरे पास आया था। ग्राउंड में खेलते समय एक मामूली से झगड़े में अपने 2 दोस्तों को धक्का मारकर कुएं में गिराकर मारने की कोशिश की थी। तब मैंने उसे पहली बार देखा था। उस दिन मैंने उसकी आंखों में जो भाव देखे थे वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जल्द ही मैंने उसके साथ थेरेपी सेशन शुरू कर दी। बहुत कोशिश करने के बाद मैं उसके साथ कनेक्ट हो पाया था। बिकॉज ऑफ माई कंडीशन महीने में एक बार जुवेनाइल होम से उसे मेरे घर लाने की कोर्ट से अनुमति मिल पाई थी। जैसे जैसे साल बीतता वो ठीक होता जा रहा था। पर अचानक 2 हफ्ते पहले वो बिल्कुल ही बदल गया। रुबिन, रुबिन, पहली बार जो भाव मैंने उसकी आंखों में देखे थे मुझे फिर से उसकी आंखों में दिखने लगे थे। मैं थोड़ा डर गया था। रुबिन! That was the last time I saw him. इतने सालों मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की मगर आप लोगों से मुझे उसके बारे में पता चला। सैम, तुम्हारी चाइल्ड किलर थ्योरी को इन्होंने वैलिडेट कर दिया है। उसका नाम और डिटेल्स अब हमारे पास हैं। नाउ आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वैसे भी वो किसी के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। पुलिस फोर्स को चकमा देना कोई आसान काम नहीं है। क्या हो गया माँ को इस तरह? अब सुबह बाथरूम में गिर गई, अभी आईसीयू में है। चलिए। हाँ, अब बेटा तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ, कहीं जाना नहीं। हाँ।
आज नॉर्मल वार्ड में ले जाएंगे ना? वो तो भी डॉक्टर ही कह सकते हैं। मालविका दास 6 साल की है। ये बच्ची आखिरी बार यही पाई गई थी। हमने इस जगह को सिक्योर कर लिया है। बच्ची को वेटिंग रूम में बैठाकर उसकी माँ आईसीयू में किसी से मिलने गई थी और बाहर आई तो वो गायब हो गई। उस वक्त वो हॉस्पिटल के कॉफी सेंटर से चॉकलेट लेकर बाहर निकली थी। फिर लगभग 12:15 बजे के आसपास से वो मिसिंग है। फिर हमें हॉस्पिटल के कचरे के डब्बे से यहाँ के बारकोड वाला चॉकलेट का ये रैपर मिला है। वो तो एसपी आइजैक है ना? उन्होंने पैसे देके सब कुछ सेटल कर दिया, एक इंक्वायरी तक नहीं हुई। किडनैपिंग और मर्डर इस सिटी में काफी बढ़ चुकी है। अभी मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ। पुलिस छानबीन कर रही है और लोगों से पूछताछ जारी है। ये यहीं से लिया है, पक्का है ना? हाँ सर। आप श्योर है ना? हाँ। इन्हें देखो, मैं आती हूँ। साथ में उसके कोई लड़का भी था? पता नहीं। क्राइम सीन का सारा एविडेंस ठीक से टैग किया हुआ है ना? हाँ। मैडम, पहले मुझे डाउट हुआ था। इस कॉफी सेंटर से मालविका ने जो चॉकलेट ली थी, चॉकलेट के बारकोड का स्कैन का टाइम और इस बिल की जो टाइमिंग है, मैंने काउंटर पे जाके पता किया, दोनों एक ही हैं मैडम। एक बात और, काउंटर पे ये भी पता चला है कि मालविका के साथ उस समय रूबिन भी था, ये कंफर्म है। मैडम एक बात और, मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है, मालविका के अबडक्शन के पीछे रूबिन का ही हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। सर, वो चॉकलेट वहां पर गिरा नहीं हो और अगर हमें मिसलीड करने के लिए वहां डाला हो तो? व्हाट डू यू मीन सैम? वो चॉकलेट का कवर हमें डस्टबिन के ऊपर से मिला है ना? उस डस्टबिन की जांच करने के बाद मुझे यहाँ पर जो पास वाला थिएटर है उसका आफ्टरनून शो का एक टिकट मिला। सी, इसमें लगी मिट्टी और धूल आप देख रहे हो? झाड़ू मारने वाले ने दोपहर के वक्त में झाड़ू मारा होगा, उसी की धूल लगी है ये। वो बच्ची एबडक्ट लगभग 12 बजे हुई है, टिकट में भी वही टाइम लिखा है। आफ्टरनून शो देखकर टिकट यहाँ पर फेंक कर लोग चले गए हैं, मतलब लगभग 12:30 के बाद ही लोगों ने टिकट फेंकी होगी। उसके बाद फिर झाड़ू मारने वाला आया और कचरा और टिकट को डस्टबिन में फेंक दिया। ये सब कुछ होने के 1 घंटे पहले वहां से अपडेट की गई मालविका के हाथों से गिरा हुआ ये, मतलब ये चॉकलेट, इस पर मिट्टी और धूल कुछ भी नहीं लगा है। व्हाट डज दैट मीन? तुम क्या सोच रहे हो? मालविका का अबडक्शन होते वक्त नहीं, मतलब उसके बाद करीब 2:30 बजे के आसपास वो यहां पर गिरा है। अगर उसने जानबूझकर इसे यहां पर डाला होगा तो वो एक आदमी ही हो सकता है, मालविका का अबडक्टर। तुम कहना क्या चाहते हो सैम? 2 बजे से पूरे एरिया में पुलिस है। हेलो, इस बीच रूबिन यहाँ आकर के कचरा फेंक करके चला जाएगा? श्योर। कमिश्नर मीटिंग इसी पर बात करनी है, लेट्स गो। वो दोनों जो कह रहे हैं वो भी सही है। इतने फोर्स के बीच में वो रैपर कैसे डाल सकता है? लेकिन रूबिन ही डालकर गया है, ऐसा मैंने कब कहा? चॉकलेट के बाहर का वायलेट कलर का कवर देखा है? गोडाउन वाले, दुकान वाले, बहुत से लोगों का इस पर हाथ लगा होता है, लेकिन इसके अंदर वाला मशीन पैक्ड गोल्डन फॉइल, इस पर भी 2 लोगों के हाथों के निशान है। ये चॉकलेट कवर खोलने वाली मालविका और दूसरा जिसने यहाँ पर ये कवर फेंका। अगर वो ये सब पुलिस को मिसलीड करने के लिए कर रहा है तो उसने ये भी ध्यान रखा होगा कि उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं ना दिखे। हाँ, ध्यान तो रखा होगा, ध्यान रखा है, क्योंकि इस गोल्डन फॉइल के बाहर 5 to 7 मिलीमीटर का लंबा कॉटन थ्रेड मिला है, जैसा हैंडकरचिफ में रहता है वैसा ही। तो हो सकता है उसके फिंगरप्रिंट ना है, इसलिए ऐसा किया होगा। मुजरिम खुद को बचाने के लिए ऐसा करता है, लेकिन फिर भी वो फंस ही जाता है। एक फॉरेंसिक वाले की आंखों से देखा जाए तो वो कॉटन थ्रेड्स और उसके अंदर छुपे हुए वो स्किन सेल्स, उसके अंदर वाला टच डीएनए, सब कुछ देख सकते हैं।
तुम जरा मुरली को फोन करो। या इसे काराकुलम बायोटेक्नोलॉजी लैब से लेके आया हूँ। एक्चुअली है क्या ये? हाँ, ये डीएनए एनालिसिस करने वाला एक डिवाइस है, फॉरेंसिक वैक्यूम पंप। जब हम कपड़े या फिर वेपन्स को हाथ लगाते हैं तो हमारे स्किन सेल्स उसमें चिपक जाते हैं। तो हम इस डिवाइस से सैंपल साइज जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। ये सरफेस पर टच करने वाले इंसान के डीएनए का प्रोफाइल हमें देता है। ये वो 2 डीएनए हैं जो उस चॉकलेट रैपर से हमें मिले थे। ये है चॉकलेट पर से मिला हुआ मालविका का डीएनए सैंपल, और ये जुवेनाइल होम से रूबीन के कपड़ों का पुराना डीएनए। चॉकलेट रैपर पर मिले दोनों डीएनए के साथ ये मैच होता है क्या देखना है। दूसरी बार उस चॉकलेट रैपर पर ना ही मालविका ने हाथ लगाया और ना ही रूबीन ने। अनआइडेंटिफाइड एक तीसरा आदमी है। वो अभी भी रूबीन के पीछे छुप रहा है ताकि वो किसी के पहचान में ना आए। और किलर